नहीं उड़ाना चाहिए भाई, नहीं उड़ाना चाहिए। गेम शुरू होने के पहले, गेम खत्म होने के पहले किसी टीम का मजाक गलती से भी नहीं उड़ाना चाहिए। हम लोग गेम के पहले कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। इनफैक्ट जब ड्रॉ हुआ था उसी टाइम जितने भी बार्सिलोना फैंस थे, इंक्लूडिंग मी, सबके सब पगला ही गए थे कि गैलाटासराय भाई 13th है अपनी लीग में, वो भी टर्किश लीग है, वहाँ पे 12th है, 13th है, इनको तो ऐसे ही एकदम आराम से हरा देंगे। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई 4-0 हरा देंगे, 5-0, 6-0, लोग तो भाई 10-0 तक पहुंच गए थे। ठीक है कि इन लोगों को तो भाई हरा ही देना है, 10-0 तक हरा देना है, हमको टर्किश फैंस पसंद नहीं है, ये है वो है, ये है वो है। और ऑब्वियस हमारे पास रीज़न भी था, ऑब्वियस सही, ये सारी चीज़ें करना, ये सारी चीज़ें बोलना, ऑब्वियस हमारे पास रीज़न था। हम लोग इतने कॉन्फिडेंस के साथ इस गेम में घुसे थे। तुम लोग हमारे प्रीवियस रिजल्ट्स देख लो, अगर एल्चे वाला गेम छोड़ दें हम लोग, तो हम लोग भाई लिटरली अनस्टॉपेबल बन गए थे। इनफैक्ट एल्चे वाले गेम में भी अपन लोगों ने जैसे तैसे करके 3 पॉइंट्स हासिल कर लिए, जो चाहिए था वो हम लोगों ने कर लिया, हम लोगों ने विन ले ली, है ना। हमारे पास इतना सारा कॉन्फिडेंस था, तो हम लोग को लग रहा था गैलाटासराय को हम लोग एकदम आराम से हरा ही देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। इट इज़ अ निल निल ड्रॉ। ना वो लोग गोल मार पाए, ना हम लोग गोल मार पाए। और मैच के बारे में करते हैं आराम से बैठ के डिस्कस, देखते हैं कि बार्सिलोना ने कहाँ कहाँ पे गलतियाँ की और सेकंड लेग में क्या क्या हो सकता है। तो भाई सबसे पहले तो हम लोग बार्सिलोना के लाइनअप से स्टार्ट कर देते हैं। टर स्टेगन गोल में था, और इंटरेस्टिंगली उनके गोल में गैलाटासराय का गोलकीपर इनियाकी पेनिया था, वही इनियाकी पेनिया जो इतने टाइम से हम सब लोग उसको जानते आ रहे हैं, लामासिया का प्रोडक्ट है, लोन पे वहाँ पे गया हुआ, और कितना ही तो इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस था उसका, इतना ब्रिलियंट परफॉर्मेंस था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस था। उसके बारे में हम लोग खैर आगे और भी ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग बार्सिलोना के लाइनअप की बात कर रहे थे। राइट बैक सर्जिनियो डेस्ट, बीच में अराउहो और एरिक गार्सिया खेल रहे थे, पीके को रेस्ट दे दिया था, और जॉर्डी अल्बा लेफ्ट बैक बन के खेल रहा था, जो कि कैप्टन भी था हमारा गेम में। उसके बाद हम लोग मिडफील्ड में आ जाते तो फ्रेंकी डियोंग बुस्केट्स को रिप्लेस कर रहा था डिफेंसिव मिडफील्ड के रोल में। सीएमएफ एक था पेड्री और दूसरा निको गोंजालेस, और अटैक में लेफ्ट हैंड साइड पे मेम्फिस डिपाई, बीच में फेरान टोरेस, और राइट हैंड साइड पे अडामा ट्रायोरे। तो यार ठीक है, डिफेंस ने तो ठीक काम किया, ठीक है, डिफेंस ने अच्छा काम किया व्हेन इट कम्स टू डिफेंडिंग। हालांकि उन लोगों ने ज़्यादा अटैक किया नहीं, बट अगर मैं डिफेंस की बात करूँ तो डिफेंसिवली हम लोगों ने कल कोई बहुत ज़्यादा गलतियाँ की नहीं फर्स्ट हाफ में। बट एक एक जो गलती थी, और एक चीज़ जो बार्सिलोना जिस चीज़ के लिए जानी जाती है, बार्सिलोना की एक सेंटर बैक को चीज़ करनी है, वो है प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक। ठीक है, बॉल कंट्रोल रखना, ठीक है, बॉल का प्रोग्रेशन करना, बिल्डअप प्ले करना, बिल्डअप प्ले का स्टार्ट करना। इस चीज़ के लिए बार्सिलोना का सेंटर बैक जो है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, और कल यही चीज़ में हम लोग लैग कर रहे थे। सबसे पहले तो मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आई कि यार जब आपके पास एरिक गार्सिया पड़ा हुआ है तो बार बार अराउहो बिल्डअप प्ले स्टार्ट क्यों कर रहा था, अराउहो बॉल को आगे लेके क्यों जा रहा था। हम सब लोगों को पता है कि व्हेन इट कम्स टू डिफेंडिंग, अराउहो से अच्छा डिफेंसिव प्लेयर कोई नहीं है। उसके टैकल्स हो जाए, उसकी फिजिकलिटी हो जाए, उसकी इंटरसेप्शन जंप्स, ये सारी चीज़ हो जाए, बट अराउहो एक अच्छा विद द बॉल प्लेयर नहीं है, उसको उस एस्पेक्ट में इंप्रूव करना है। तो अराउहो बार बार बॉल आगे लेके क्यों जा रहा था, मेरे को समझ नहीं आया। जब तुम्हारे पास एरिक गार्सिया पड़ा हुआ है जिसका बॉल कंट्रोल इनक्रेडिबल है, जो कि हम लोग को सेकंड हाफ में दिख गया था, तो तुम एरिक गार्सिया से ही बिल्डअप प्ले क्यों नहीं करा रहे थे। ठीक है, तो ये तो एक बात हो गई। अब हम लोग चल जाते हैं मिडफील्ड में। मिडफील्ड में क्या दिक्कत हो रही थी, निको गोंजालेस उतना अच्छा नहीं खेल पा रहा था। इनफैक्ट फ्रेंकी डियोंग भी एवरेज एवरेज सही खेल रहा था। डियोंग ने बहुत ज़्यादा कोई गलती नहीं की, कोई ऐसा नहीं कि ह्यूज मिस्टेक कर दी जिसके कारण हम लोग आगे ही नहीं जा पा रहे थे, बट जो ब्रेक करना होता है डिफेंसिव लाइंस को, वो चीज़ हमारी मिडफील्ड नहीं कर पा रही थी। निको गोंजालेस का गेम अच्छा नहीं था, उसका गेम अच्छा नहीं था। सेम गोस फॉर फ्रेंकी डियोंग इन द फर्स्ट हाफ, क्योंकि ऐसा लग रहा था बस पेड्री खेल रहा है, ऐसा लग रहा था बस पेड्री ही फर्स्ट हाफ में मिडफील्ड में चमक रहा है, और पेड्री भी एवरेज ही था। मतलब पेड्री अच्छा था बट बहुत अच्छा नहीं था, है ना। तो मतलब अगर आपकी मिडफील्ड में आपका बेस्ट प्लेयर ही बहुत अच्छा नहीं खेल रहा है, तो मतलब आपकी मिडफील्ड का लेवल ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा लो था कल के गेम में। और अब हम लोग चले आते हैं अपने सबसे वीक पार्ट में, कल के गेम के सबसे वीक पार्ट में, वो है अटैक। अटैक जो 3 लोग खेल रहे थे, मेरे को पता है शावी एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा था, नो डाउट अबाउट दैट, शावी एक्सपेरिमेंट कर रहा था। भाई होम गेम है, गैलाटासराय के अगेंस्ट है, हम लोग को नए नए लोगों को चांस देना चाहिए, नई नई केमिस्ट्री बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है वो चेक करना चाहिए। और कल का रिजल्ट ये आया कि कल की हमारी केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं बैठ रही थी। अटैक में कल मेरे हिसाब से सिर्फ एक प्लेयर आउटपुट दे रहा था, वो था अडामा ट्रायोरे। अडामा ट्रायोरे ही बार बार पेनिट्रेशन कर रहा था उनके हाफ में, वही उनके लेफ्ट बैक और उनके लेफ्ट विंग बैक या फिर लेफ्ट मिडफील्डर जो भी हमको बार बार परेशान कर रहा था अपने राइट हैंड साइड से, और वही क्रॉसेस देने का ट्राई कर रहा था। हालांकि उन क्रॉसेस से ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, बट अडामा ट्रायोरे दिख रहा था कि वो इन्वॉल्व है, और वही थोड़ा सा हैवोक क्रिएट कर रहा था उनके हाफ में। हमारे बचे 2 अटैकर्स फेरान टोरेस और मेम्फिस डिपाई के लिए बिल्कुल अच्छा गेम नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा गेम नहीं था। मेरे को
पता है डिपाय ने फर्स्ट हाफ में 2 शॉट मारे, ठीक है, और दोनों में बहुत बढ़िया सेव किया इनियाकी पेनिया ने। एक फ्री किक में किया और एक लॉन्ग शॉट आउटसाइड द बॉक्स मारा था डिपाय ने। राइट हैंड साइड पे बॉल जा रही थी और उसको भी इनियाकी पेनिया ने रोक लिया। बट मैं ओवरऑल गेम की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल गेम में मेम्फिस डिपाय का इन्फ्लुएंस बहुत कम दिख रहा था, बिल्कुल कम दिख रहा था, क्योंकि हम लोग को पता है कि मेम्फिस किस टाइप का प्लेयर है, उसको थोड़ा सा अंदर आना पसंद है। तो जब आप उसको लेफ्ट विंग पे खिला देते हो तो वहाँ से हल्की सी वो वाली प्रॉब्लम भी आ जाती है। प्लस वो लोग लो ब्लॉक क्रिएट कर रहे थे, और वो उन लोग की डिफेंस के बारे में तो हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। अभी 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 ज़्यादा बात नहीं करते, थोड़ी बस हल्के से टाइम में उन लोग के डिफेंस के बारे में बात करते हैं। अभी मैं बात कर रहा था मेम्फिस डिपाय और फेरान टोरेस की। फेरान टोरेस के लिए अगर एडामा ट्रायोरे इधर उधर की बॉल बना के दे भी रहा था तो भी फेरान टोरेस नहीं कम्पीट कर पा रहा था, ठीक है। फेरान टोरेस राइट रीजन्स पे नहीं जा पा रहा था कल, जो कि आज से पहले हमेशा से जाता रहा है। तुम लोगों को पता है मैं बहुत बड़ा फैन हूँ फेरान टोरेस का। वो हमेशा राइट रीजन्स पे जाता है, स्पेसेस क्रिएट करता है, स्पेसेस को देखता है, फिनिश करे ना करे वो बात की बात है, बट वो एटलीस्ट चांसेस बनाने में हेल्प कर देता है। बट कल वो भी नहीं हो पा रहा था। मेम्फिस डिपाय और फेरान टोरेस के लिए अच्छा गेम नहीं था, और इसका रीज़न था इन तीनों के बीच में अच्छी केमिस्ट्री नहीं थी। इन लोग को ये नहीं पता था कि सामने वाला क्या करने वाला है ना। इन लोग को नहीं पता था कि एडामा ट्रायोरे कैसा पास देगा। इन लोग को नहीं पता था कि मेम्फिस डिपाय कब आगे जाएगा, फेरान टोरेस कब पीछे आके उसकी जगह में चला जाएगा, एंड वाइस वर्सा। ऐसी सारी चीज़ें कब होंगी, इस चीज़ को समझने में इन लोग को टाइम लग रहा था, और इसी के कारण ये लोग गोल नहीं मार पा रहे थे। अब एक और रीज़न आ जाता है कि कल बार्सिलोना गोल क्यों नहीं मार पा रही थी। क्योंकि देखो यार, बेसिक सी बात है, हम लोग ला लीगा में खेलते हैं, ठीक है। ला लीगा में करीब 80% टीमें 80% लो ब्लॉक बनाती है। इतना इफेक्टिव बनाती है कि नहीं वो बात की बात है, बट लो ब्लॉक बनाती है। और उसको तोड़ने के लिए तुम सब लोगों को पता है, तुम सब लोगों को पता है क्या करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी पासिंग करनी पड़ेगी, अच्छी पासिंग करनी पड़ेगी, विड्थ देनी पड़ेगी, लॉन्ग शॉट्स मारने पड़ेंगे। हमारे पास विड्थ थी, नो डाउट अबाउट दैट। क्या हमारे पास शॉर्ट पासिंग, एक्यूरेट पासिंग थी? नहीं थी। क्या हम जल्दी जल्दी पास कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। क्या हम लॉन्ग शॉट्स मार रहे थे? नहीं मार रहे थे। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं बोलूंगा कि कल हम लोग का गेम बहुत ज़्यादा स्लो दिख रहा था। अगर तुम लोग हमारा गेम देखो, हमारे पासेस काफ़ी ज़्यादा प्रिडिक्टेबल दिख रहे थे। इनफैक्ट कहीं ना कहीं वो जो पुरानी बार्सिलोना थी कुछ महीने पहले की, जो कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि बार्सिलोना उनके डी के अगल बगल नहीं घूमती रहती, ठीक है। ऐसे साइडवेज पासिंग कि एक फ्लैंक से दूसरे फ्लैंक पे जाओ, फिर वही काम करो, फिर वही काम करो। बार्सिलोना अभी तक के गेम से नहीं कर रही थी, बट कल के गेम में बार्सिलोना ने ये चीज़ की, और जिसका रिजल्ट हम लोग को दिख गया। बार्सिलोना वॉज नॉट क्विक इनफ, बार्सिलोना वर प्रिडिक्टेबल। उन लोगों को पता था कि हम क्या करने वाले हैं, इसलिए वो लोग आराम से बैठे हुए थे, और हमारी पासिंग स्लो थी। इसी कारण हम लोग अच्छे से 1-2 करके उन लोग को चखा नहीं पाए, उन लोग को चकमा नहीं दे पाए, धोखा नहीं दे पाए, और अंदर घुस के गोल नहीं मार पाए। और रही बात लॉन्ग शॉट्स की, तुम लोग को पता ही है हम लोगों ने लॉन्ग शॉट्स बिल्कुल नहीं लिए। और इसका लॉन्ग शॉट मेरे हिसाब से सिर्फ हमने फर्स्ट हाफ में एक ही लिया था, मेम्फिस डिपाय ने जो लिया था। सेकंड हाफ में डेम्बेले ने आके खाद 2 शॉट मारे होंगे तो मारे होंगे, बट मिडफील्ड को ज़्यादा लॉन्ग शॉट्स मारने पड़ेंगे, ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो अब यार हमने एक पहलू तो डिस्कस कर लिया कि ये गेम हम लोग क्यों ड्रॉ किए, क्योंकि बार्सिलोना अच्छा नहीं खेली। लेट्स बी रियल, क्योंकि बार्सिलोना अच्छा नहीं खेली। अब इसका दूसरा पहलू ये है कि गैलाटासाराय कुछ ज़्यादा ही अच्छा नहीं खेलती। गैलाटासाराय से कौन 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 एक्सपेक्ट किया था कि वो लोग इतना ज़्यादा अच्छा खेलेंगे? लिटरली कोई नहीं किया था भाई, कोई भी नहीं किया था। बट उन लोग का डिफेंस, वाह क्या डिफेंस था उन लोगों का, कितना ब्रिलियंट डिफेंडिंग, बहुत बहुत ही अच्छी डिफेंडिंग। उन लोग की जो बैक फोर है, क्या खेले हैं यार वो लोग, क्या खेले। वो लोग आगे गए ही नहीं, जाना ही नहीं था उनको आगे, वो लोग बस बैठे हुए थे, वो लोग इंतजार कर रहे थे। उन लोग को पता था कि हम लोग आगे जाएंगे ही नहीं तो बार्सिलोना हम लोग को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि कल बार्सिलोना स्लो थी जैसा कि मैंने कह दिया। और फिर उनकी जो मिडफील्ड वाली लाइन थी वो भी पीछे ही थी, हालांकि उनके 11 के 11 प्लेयर पीछे ही थे, उनकी बैक फोर आगे नहीं जा रही थी। उनकी मिडफील्ड वाली लाइन और उनकी फॉरवर्ड वाली लाइन, ये दोनों इंटरसेप्शन कर रहे थे, हमसे बॉल छीन रहे थे, हमको ज़्यादा बॉल रखने नहीं दिए। और कल का गेम देख के तुम लोग एक्सपेक्ट करोगे कि यार बार्सिलोना के पास 70 to 80% पोजीशन रहना चाहिए, बट वो भी नहीं हुआ। हमारे पास करीब 60 के आसपास कुछ पोजीशन था, मेरे को एक्जैक्ट नंबर याद नहीं है, बट मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ कि कल बार्सिलोना बॉल भी ज़्यादा टाइम तक रिटेन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उनकी जो मिडफील्ड है और उनका जो अटैक है वो हमसे काफ़ी जल्दी बॉल छीन ले रहे थे। और उनका डिफेंसिव लाइन पीछे खड़ा हुआ था, एकदम अच्छे से खड़ा हुआ था, चाहे उनका राइट बैक हो जाए, लेफ्ट बैक हो जाए, दोनों सेंटर बैक सब ने ब्रिलियंट परफॉर्मेंस किया। और इनियाकी पेनिया ने ऑब्वियसली ब्रिलियंट परफॉर्मेंस किया, कितने सारे उसने सेव्स कर लिए। और सिर्फ सेव्स की बात नहीं है, तुम लोग एक देखे होगे कि सेकंड हाफ में जॉर्डी अल्बा ने एक क्रॉस दिया था, ठीक है, ओबामेयांग गोल मार सकता था, वहां पे भी इनियाकी पेनिया ने हाथ डाल दिया। तो बेसिकली इनियाकी पेनिया के लिए काफी ज्यादा अच्छा गेम था। और यार अब हम लोग आ जाते हैं अपने सेकंड हाफ में। तो सेकंड हाफ में कुछ कुछ चेंजेस किए, पीके को लाया गया, अराउहो की जगह पीके को लाया गया, बुस्केट्स को लाया गया, जो कि मेरे हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा डिसीजन था। उसके बाद फेरान टोरेस को भगा के डेम्बेले को लाया गया, और डिपाय फिर सेंट्रल चला गया। डेम्बेले लेफ्ट हैंड साइड पे खेल रहा था, अडामा ट्रायोरे राइट हैंड साइड पे खेल रहा था। डेम्बेले के आने से हमारी इंटेंसिटी बढ़ गई, इनफैक्ट सेकंड हाफ में ही हमारी इंटेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ गई
थी और उन लोगों की डिफेंसिव लाइन इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे। और जब ऐसी सारी सिचुएशंस आ जाती है, जब इतना ज़्यादा लो ब्लॉक बन जाता है, तो जैसे कि मैंने बताया आपको विड्थ चाहिए, अडामा ट्रैवरे विड्थ दे रहा था, बट हम लोग को एक्स्ट्रा विड्थ चाहिए थी। सर्जिनियो डेस्ट के लिए उतना अच्छा गेम नहीं था। सर्जिनियो डेस्ट को ओवरलैप करके आगे जाके क्रॉसेज अंदर देने का ट्राई करना था, बट सर्जिनियो डेस्ट के लिए कल उतना ज़्यादा अच्छा गेम नहीं था। फ्रैंकी डियोंग के लिए जैसे कि मैंने बोली थी उतना ज़्यादा अच्छा गेम नहीं था। इनफैक्ट सेकंड हाफ में भी हम लोग देखते हैं कि फ्रैंकी डियोंग आजकल प्रोग्रेसिव रोल में, आगे अटैकिंग रोल में ज़्यादा अच्छा खेलता है, बट कल के गेम में वो भी नहीं खेल पा रहा था। और यार मैं सर्जिनियो डेस्ट के क्रॉसेस की बात कर रहा हूँ, मेरे को पता नहीं उससे गोल पड़ता कि नहीं पड़ता, क्योंकि क्रॉसेस से भी वो लोग कितने अच्छे से डील कर रहे थे। उनके जो दोनों सेंटर बैक थे, मेरे को नाम याद नहीं है, तुम लोग देख लेना यार, वो लोग कितने अच्छे से डिफेंड कर रहे थे। कोई भी क्रॉस है, कोई भी लॉन्ग बॉल आए, कुछ भी आए बॉक्स में, वो लोग उसको एकदम आराम से हेडर मार के क्लियर कर दे रहे थे। इसी टाइम में ऑब्वियसली जैसा कि मैंने बोला कि आपका मिडिल में जो इन्वॉल्वमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चाहिए, फास्ट पासिंग चाहिए। आपको चाहिए कि आपके दोनों सीएमएफ आगे पुश करें, अगर हो सके तो आपका जो सीएफ पोजीशन खेल रहा है वो थोड़ा सा अंदर आए, वो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन प्ले करने का ट्राई करे। बट ऑब्वियसली कल ये सब हो नहीं पाया और इसी को देखते हुए ओबामियांग को भी अंदर लाया गया, वो भी कुछ नहीं कर पाया। लूक डियोंग को भी जब 10 मिनट बचे हुए थे तब अंदर लाया गया, वो भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। ओवरऑल मैं बोलूँगा कि बार्सिलोना उतना अच्छा नहीं खेली। और अब हम लोग को उनके स्टेडियम में जाना है। और अगर तुम लोग को नहीं पता, वैसे तो पता होगा, बट अगर तुम लोग को नहीं पता तो वहाँ का माहौल बहुत गंदा रहता है। वहाँ के फैंस पागल है, वहाँ के फैंस पागल है, पूरे के पूरे पागल, आग लगती रहती है। ठीक है, क्या क्या होते रहता है तुम लोग को पता है। लाइट से भर जाएगा, शोर से भर जाएगा, हर जगह सिर्फ रेड कलर दिखेगा, हर जगह सिर्फ धुआं दिखेगा। और वो लोग पूरा ट्राई करेंगे कि एक रात पहले बार्सिलोना के प्लेयर सो ना पाए। ये लोग ये चीज़ वो लोग हर बार करते हैं। वो लोग होटल के बाहर जमा हो जाएंगे, बार्सिलोना के प्लेयर की नींद बर्बाद कर देंगे, और गेम में स्टेडियम में जो करेंगे हल्ला वो तो करेंगे ताकि बार्सिलोना का कॉन्फिडेंस लूज हो जाए। बट डरना नहीं है, हम लोग के पास एक एडवांटेज है। अब सुनो वो एडवांटेज, गैलाटासारे को उनके होम ग्राउंड में ये गेम जीतना है, नो डाउट अबाउट दैट। वो लोग बार्सिलोना वाले गेम में आए ही इस इंटेंशन से थे कि भाई बस हम लोग यहाँ पे गोल ना खाए, बाकी हम लोग वहाँ जाके हमारे गोल मार लेंगे। ठीक है, उन लोगों को गोल मारने हैं। गोल मारने के लिए क्या करना पड़ता है? गोल मारने के लिए आपके प्लेयर्स को आगे जाना पड़ता है। जब आपके प्लेयर्स जाते हैं तब क्या होता है, आपका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इस चेंज्ड वाले स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क रहता है, इसमें स्पेसेस ज़्यादा होते हैं, और जहाँ पे स्पेसेस दिखते हैं वहाँ पे कौन सी टीम डोमिनेट करती है? बार्सिलोना डोमिनेट करती है। तो एक ऑप्टिमिज्म है कि हम लोगों को स्पेसेस मिलेंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, हम लोगों को स्पेसेस मिलेंगे उनके स्टेडियम में, और इन स्पेसेस पे हम लोग को अच्छे से खेलना है। जो हमने नेपोली के अगेंस्ट किया था जब उन्होंने स्पेसेस दिए थे, वही चीज़ हम लोग को इनके अगेंस्ट भी करनी है, और जीतना है और गोल मारना है। क्योंकि भाई यूरोपा लीग हम लोग को कुछ भी करके जीतना पड़ेगा, ठीक है ना। हम लोग लीग जीतना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो हम लोग को यूरोपा लीग जीतना पड़ेगा। हम लोग को ट्रॉफी लेस नहीं जाना है, हम लोग को यूरोपा लीग जीतना है और डायरेक्ट हमारा स्पॉट बुक करना है अगले साल के चैंपियंस लीग में। और हम लोग को ऑब्वियसली वो कैश मनी जो आएगी वो तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो बस यही था आज के वीडियो में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विस्का एल बार्स।